ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट बनी जोधपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर अशोक गहलोत को अपने पुत्र वैभव गहलोत को विजयश्री दिलाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त को बनाए रखना भी एक चुनौती होगा। बूथ मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतने पर काम करने में विश्वास रखने वाली भाजपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले हर बूथ पर 100 वोट बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की है। इस बार अशोक गहलोत काफी समय पहले से ही वैभव गहलोत के राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी कर चुके थे। वैभव गहलोत के लिए राजनीतिक धरातल तलाशने के लिए अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों का बारीकी से अध्ययन किया। सभी समीकरणों को अपने पक्ष में देखते हुए अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। जोधपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो जोधपुर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से कांग्रेस ने 6 सीटों पर विजय हासिल की थी और भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी। इन्हीं सब समीकरण को पक्ष में देखते हुए अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वैभव गहलोत को जालोर सिरोही और टोंक सवाई माधोपुर सीट से भी उतारने की चर्चा थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को आशा अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई थी। इसको देखते हुए अशोक गहलोत ने सेफ सीट की तलाश में जोधपुर लोकसभा सीट को चुना है। विधानसभा चुनाव में 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 6,68,316 मत मिले थे, वहीं भाजपा को 8 सीटों पर 5,59,206 मत मिले थे। इस तरह से देखा जाए तो इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को 1,09,110 मतों की बढ़त मिली है। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस 1,990 बूथों पर एवरेज हर बूथ पर 50 वोटों से आगे रही है। अशोक गहलोत ने इसी को देखते हुए वैभव गहलोत को यहां से चुनावी समर में उतार तो दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसी बढ़त को कायम रखते हुए वैभव गहलोत को जीत दिलाना अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगी। अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी माना जाता है। ऐसे में यदि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक जादूगरी से इस बढ़त को बनाए रखने में कामयाब होते हैं तो एक बार फिर उनकी राजनीतिक कौशल का लोहा माना जाएगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अशोक गहलोत के सामने इस बढ़त को बनाए रखना आसान नहीं लग रहा है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा के एक खेमे में नाराजगी थी। इसी का प्रभाव चुनाव के परिणामों में भी दिखा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए सर्वमान्य चेहरा नजर आ रहे हैं। हर मतदाता के मन में भाजपा उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के विशाल कद के आगे अशोक गहलोत कितनी चतुरता के साथ अपनी राजनीतिक कौशल दिखा पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,990 बूथ हैं। भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट पर माइक्रो लेवल पर जाकर काम किया है और भाजपा का प्रयास होगा कि हर बूथ पर 100 वोट बढ़ाए जाएं और इसी को लक्ष्य बनाकर भाजपा काम कर रही है। मोदी लहर पर आसीन भाजपा के लिए ये लक्ष्य मुश्किल भी नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत ने पिछले 25 दिनों में राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है और शुरुआत में कमजोर नजर आने वाले कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अब गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। किस विधानसभा में मिले कितने वोट? विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर में बीजेपी को मिले 58,323 और कांग्रेस को मिले 64,172। विधानसभा क्षेत्र फलौदी में बीजेपी को मिले 60,735 वोट तो कांग्रेस को मिले 51,998 वोट। विधानसभा क्षेत्र लोहावट में बीजेपी को मिले 65,208 वोट तो कांग्रेस को मिले 1,06,084 वोट। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में बीजेपी को मिले 75,220 वोट तो कांग्रेस को मिले 99,916 वोट। विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में बीजेपी को मिले 51,484 वोट तो कांग्रेस को मिले 97,081 वोट। विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में बीजेपी को मिले 86,885 वोट तो कांग्रेस को मिले 81,122 वोट। विधानसभा क्षेत्र लूणी में बीजेपी को मिले 75,822 वोट तो कांग्रेस को मिले 84,979 वोट। विधानसभा क्षेत्र पोकरण में बीजेपी को मिले 82,092 वोट तो कांग्रेस को मिले 82,964 वोट।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।